ब्राह्मणों से भी प्रिय कौन है? ब्राह्मणों से प्रिय वो है जो ज्ञानी है। ज्ञानी, अब ज्ञानी कई प्रकार के होते हैं। ज्ञानी कौन से होते? ज्ञानी वो भी होते हैं जो तमाम प्रकार के वेदों का अध्ययन कर लेते हैं और उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, तमाम संसार में डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, उस प्रकार का उन्हें अहंकार। ऐसे ज्ञानियों के बारे में नहीं बताया गया। ऐसे ये ज्ञानी थे। एक राजा के पास बेशकीमती हीरा था। बेशकीमती हीरा था तो उसकी कीमत लगवाने के लिए जितने विश्व में जौहरी थे सबको राजा ने एकत्रित किया कि इस हीरे की कीमत लगाओ, ये कितने का है हीरा। तो जो भी जौहरी आता उसकी कीमत को नहीं लगा पाता कि कीमत कितनी कीमत का है। सभी फेल हो गए। तो एक बहुत बूढ़ा बुजुर्ग था जो बहुत बड़ा जौहरी था। उसने अपना पूरा जीवन हीरे की परखों में ही लगा दिया था। बहुत बड़ा ज्ञान था। उसे बुलाया गया। उसने उस हीरे की जब कीमत लगाई तो इतनी कीमत लगाई थी जितनी उसे संख्या आती थी उतनी संख्या बता करके उसमें 1 रुपया कम कर दिया। मतलब पूरे जैसे 99 करोड़ या 1000 करोड़ या 100 करोड़ में 1 रुपया कम कर दिया। जब 1 रुपया कम कर दिया तो जब 1 रुपया कम कर दिया तो सब ज्ञानी लोग चक्कर में पड़ गए कि 1 रुपया क्यों कम कर दिया, जहां करोड़ों की गिनती थी उसमें 1 रुपया क्यों कम कर दिया। राजा ने प्रश्न कर दिया, भाई 1 रुपये के क्या मतलब, तुमने 1 रुपया क्यों कम कर दिया। बोले हाँ इसका मतलब है। बोले क्या? बोले मैंने 99 करोड़ बताए। बोले हाँ। तो या 100 करोड़ बताए। बोले हाँ। बोले 100 हीरे रखो ला करके। 100 हीरे रखे गए और 100 हीरों के बीच में वो एक हीरा रख दिया गया। तो 100 हीरो पर मतलब सब में उसका प्रकाश पड़ रहा था, लेकिन एक हीरे पर नहीं पड़ रहा था। अगर 100 हीरे रखे गए तो उनमें जब उस हीरे को रखा गया तो 99 हीरो पर उस हीरे का प्रकाश पड़ रहा था, एक हीरे पर नहीं पड़ रहा था। बोले इसीलिए मैंने इसका 1 रुपया कम कर दिया। इसमें इतनी जमीन है, 1 रुपया कम कर दिया। वो हीरा कौन है? वो हीरा हम आप हैं। जो बेशकीमती हीरा हमें आपको मिला हुआ है ये सबको तो प्रकाशित कर सकता है, लेकिन खुद पर इसका प्रकाश नहीं पड़ रहा। खुद पर इसका प्रकाश नहीं पड़ रहा है। सबके ऊपर प्रकाश। इंद्रियां क्या चाह रही है, भूख लगी है, प्यास लगी, मन क्या कर रहा है, ये सबकी पूर्ति। नाना से प्रेम कैसा करना चाहिए, नानी से प्रेम कैसा, ये मेरे हैं, ये पराए, ये कौन से देवता, ये कौन से देवता, सबके बारे में जानता रहेगा, सबके ऊपर प्रकाशित करता रहेगा, लेकिन एक के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ता किसके ऊपर? जिसके हृदय में बैठा हुआ है, जानने वाला। कितना कीमती बेशकीमती है, इसलिए इसकी 1 रुपया कम कीमत। वो 1 रुपया पूरा अगर करना है तो इस एक को समझना पड़ेगा, इस एक को जानना पड़ेगा। तुरंत उस जौहरी को पकड़ा राजा ने। बोले इससे ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसे तो विश्व विजेता का उपहार देना चाहिए, विश्व विजेता इसे घोषित करना चाहिए, विश्व ज्ञानी। लेकिन राजा जी के गुरु आए। गुरु जी से पूछा राजा साहब, राजा ने कहा गुरु जी। बोले हाँ। बोले इतना बड़ा विद्वान मेरे विश्व में कोई नहीं, इसलिए इनके लिए कौन सा उपहार दिया जाए, कौन सा सम्मान दिया जाए। बोले ऐसा है, इसको इसकी आंखें निकलवा दो और इसे फांसी दीजिए। बोले हैं? बोले हाँ यही इसकी सजा है। बोले यही इसकी सजा है। किसकी? जो मानव पर बैठा हुआ है मान। बोले वो जौहरी हम ही आते हैं। बोले यही इसकी सजा है। बोले क्यों? बोले इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा बुद्धि विवेक, इसने पूरा जीवन काहे में लगा दिया? कांच के टुकड़ों में, कांच के टुकड़े परखने में लगा दिया। इतना बड़ा परमात्मा ने हमें आपको सामर्थ्य दिया, इतना बड़ा विवेक दिया, बुद्धि विवेक दिया, साधनों का धाम दिया, और हमने साधनों का धाम बुद्धि विवेक काहे में लगा दिया? बच्चों में, नाते रिश्तेदारों में, धर्म पंथ मजहब में, ऊंच नीच में, पद प्रतिष्ठा में, 4 प्रकार के अहंकार में लगा दिया। तो क्या होना चाहिए? 84 लाख दुनियों की जेल खाने में इस मानव को डाल देना चाहिए।